जिस तरह आप देख रहे हैं कि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है और इस पे ये नॉक का निशान है। तो इसको जब भी देखना होता है तो ग्रोवर्ट की स्पेशलिटी है कि आप इसको नॉक करते हैं तो ये डिस्प्ले शुरू कर देता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है सर्वोटेक और मैं हूं वकास अकमल। और आज हम जिस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं वो है ग्रोवर्ट का 10 किलोवाट इन्वर्टर। ये देखें, ये 10 किलोवाट इन्वर्टर है। यहाँ पे इसके मॉडल हैं सारे 7000 TL 3S और 8000 है, 9000 है, 10000 है, 15000 तक ये इसी टाइप के बॉक्स में आते हैं। तो ये इसका बॉक्स है और इस पे अब हम इसकी डिटेल्स देखते हैं। ये इसकी डिटेल्स दी हुई हैं, स्टिकर है, ये इसका बारकोड है डाटा वगैरह स्कैन करने के लिए, जो डाटा यहाँ पे दिया हुआ है और ऐप्स वगैरह के लिए। और मॉडल नेम ये देखें, ग्रोवर्ट 10000 TL 3-S है। 1000 वोल्ट DC इसकी रेंज है, 160 वोल्ट से 1000 वोल्ट DC इसकी इनपुट है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये 160 वोल्ट स्टार्टअप है इसका, बहुत लो वोल्ट से ये वर्किंग स्टार्ट करता है, ये बहुत अच्छी बात है। और MPPT वोल्टेज रेंज 450 से 850 वोल्ट DC तक है, जो कि एक अच्छी रेंज बनती है जिसमें ये नॉमिनल वर्किंग करता है। और 13 एम्पेयर की 2 स्ट्रिंग्स लग जाती हैं इसे। और मैक्सिमम एपरेंट पावर जो है वो 11 kV है। तो वो ऑब्वियसली 10 किलोवाट के करीब या उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। पावर फैक्टर इन्होंने 0.8 लिखा है। और मैक्सिमम आउटपुट करंट जो है वो 16.3 एम्पेयर हर फेस पे है, तो ये भी बड़ा अच्छा है। और 230 से 400 वोल्ट इनपुट है इसकी और वही आउटपुट होती है। 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है, IP65 इसका है, सेफ्टी लेवल क्लास 1 है और पावर फैक्टर 0.8 है, लीडिंग और लैगिंग। और -25 डिग्री सेंटीग्रेड से ये +60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऑपरेटिंग टेम्परेचर है। और ये नेचुरल कोल्ड है। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें मूविंग पार्ट नहीं है, फ़ैन नहीं है, ये नेचुरल कोल्ड है। तो आए दोस्तों देखते हैं अब कि इसके अंदर बॉक्स में क्या क्या है। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। जब हम बॉक्स खोलते हैं तो ये इन्वर्टर का कवर है। पैकिंग इसकी बहुत अच्छी इन्होंने की है, बहुत अच्छा कवर बनाया है। और ये इसकी कनेक्टर का बॉक्स है, सेफ्टी बॉक्स है, क्योंकि ये IP65 है। तो ये जो बॉक्स है ये देखें, ये लीड वगैरह जब लगाते हैं तो ये हम दिखाएंगे ये कहाँ पे लगता है। ये इसकी मैनुअल है। ये इसके साथ जो एसेसरीज आई हैं इनको भी हम देखेंगे कि इसमें इन्होंने क्या क्या दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये इसकी वाईफाई डोंगल है ग्रोवर्ट की। ये देखें, ये जो कनेक्टर्स हैं ये RJ45 कनेक्टर है। और ये सारे कनेक्टर्स जो हैं और इसके कवर हैं, ये इसके थिम्बल्स हैं, ये लगते हैं जब हम इसको किसी जगह पे हम इसके साथ रिवर्स मीटर जो है वो इंस्टॉल करते हैं। तो ये उसके कनेक्टर्स हैं ताकि रिवर्स मीटर का जो डाटा है वो इन्वर्टर में आए और इन्वर्टर उसके हिसाब से अपनी प्रोडक्शन को लिमिट कर सके। ये MC4 कनेक्टर्स हैं, ये बड़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। MC4 कनेक्टर्स 2 पेयर हैं, 2 मेल हैं 2 फीमेल हैं।
और ये स्क्रूज हैं और रावल प्लग हैं और ये सारा सामान इसको हैंग करने के लिए है। और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, बहुत अच्छे स्क्रूज हैं, एंकर बोर्ड्स वगैरह हैं। और ये इसकी वाईफाई डोंगल। अब हम इसको देख लेते हैं वाईफाई डोंगल को। वाईफाई डोंगल की पैकिंग भी जिस तरह आप देख रहे हैं बहुत अच्छी है, इन्होंने प्रॉपर। ये इसकी मैनुअल है, ये कवर होता है साथ, और इस मैनुअल में इसका वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन का तरीका स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल तौर पे दिखाया गया है। बहुत इजी और कन्वीनियंट है। और ये QR कोड भी दिया है ऐप के लिए, ये चाइनीज़ में है और ये इंग्लिश में है। और ये QR कोड भी दिया हुआ है इन्होंने कि इसको स्कैन करके आप iOS के लिए या एंड्रॉयड के लिए ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये इसकी डोंगल है, साथ उसके स्क्रूज हैं। ये 2 स्क्रूज हैं, इसको जब हम लगाते हैं तो यहाँ पे ये देखें ये जगह बनी हुई है, यहाँ पे ये स्क्रू टाइट हो जाते हैं। और ये डोंगल है USB, और ये इसका बारकोड स्कैनर है, ठीक है, सीरियल नंबर है। और यहाँ से भी आप इसका QR कोड वगैरह स्कैन कर सकते हैं इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो ये सारा सामान है इसमें, काफ़ी बेहतर क्वालिटी का है। और वाईफाई जो है ये इनबिल्ट आता है, साथ आता है। तो अब हम चलते हैं इन्वर्टर की तरफ। ये देखें, ये इस तरह इन्वर्टर बॉक्स में होता है। ये देखें, ये माउंट करने के लिए इसमें स्क्रूज दिए, और ये साइड पे इसकी दोबारा से वही डिटेल और वो स्टिकर लगा हुआ है, इसका सीरियल नंबर है। और ये QC के इसके जो टेस्ट हो चुके हैं, हर किसी का अपना कोड लगा हुआ है। और बाकी डिटेल ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आए बाकी इसकी बिल्ड क्वालिटी की तरफ चलते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इस पे ये नॉक का निशान है, तो इसको जब भी देखना होता है तो ग्रोवर्ट की स्पेशलिटी है कि आप इसको नॉक करते हैं तो ये डिस्प्ले शुरू कर देता है। तो 2x16 की LCD लगी हुई है। छोटी LCD आजकल ट्रेंड में इन है, बहुत सारे इन्वर्टर्स में, इवन के गुडवी में भी आपने जिस तरह हमारे पिछले रिव्यू में देखा था, गुडवी 2nd जनरेशन में भी LCD छोटी कर दी गई है, क्योंकि ज़्यादातर अब डाटा जो है वो ऐप्स पे चला गया है, वाईफाई पे लोग देखते हैं, मोबाइल पे बड़ा डिस्प्ले होता है या लैपटॉप पे तो बड़ी ज़्यादा चीज़ें नज़र आती हैं। और ये नेचुरल कूल्ड है, ये देखें, इसका काफ़ी बड़ा और हैवी ड्यूटी बड़ा फाइन किस्म का हीट सिंक बना हुआ है। तो ये इतने बड़े हीट सिंक की वजह से नेचुरल कूलिंग प्रोसेस से ही ये कूल हो जाता है। और यहाँ पे इसकी कॉइलें, उनको ठंडा, उनको भी इन्होंने एक प्रॉपर हीट सिंक में डाला हुआ है ताकि वो भी ठंडी रहें। तो अब आ जाते हैं इसके कनेक्टर्स की तरफ। तो ये इसके PV कनेक्टर्स हैं 2, और ये इसका DC स्विच है। यहाँ पे जब हम करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे इसके अंदर इसके डिप स्विच लगे हुए हैं जो कि कंट्री की सेटिंग करने के लिए हैं। ये अर्थिंग का स्क्रू है इसकी बॉडी को अर्थ करने के लिए। RS485 कम्युनिकेशन पोर्ट्स हैं। ये जब आप रिवर्स मीटर लगाते हैं, रिवर्स प्रोडक्शन ग्रिड को फीड करने से रोकने के लिए, तो उसकी कम्युनिकेशन यहाँ से होती है। और उसके बाद RS232 पोर्ट है,
इसको हम खोलेंगे और यहाँ पे वाईफाई मॉड्यूल लग जाएगा। और उसके बाद ये इसके कनेक्टर्स हैं, पावर कनेक्टर्स हैं, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 और न्यूट्रल, और उसके बाद ग्राउंड। और जो वो हमने शुरू में कवर देखा था, जब हम यहाँ पे तारें लगाते हैं तो वो कवर में से होकर जाती हैं और वो कवर यहाँ पे लग के वो स्क्रू लग जाते हैं। क्योंकि ये IP65 है तो ये बिल्कुल पानी से, नमी से, मॉइस्चर से महफूज हो जाता है, क्योंकि यही एक जगह है जहाँ से मॉइस्चर इसमें जा सकता है, तो उसको भी उन्होंने कवर करवा दिया है। तो ये बहुत अच्छा है। और उसके ऊपर ये देखें, ये सील लगी हुई है रबड़ की, जिसकी वजह से मॉइस्चर और नमी बिल्कुल अंदर नहीं जा सकती। और उन्होंने उसकी बैक पे भी बहुत अच्छे लेवल की प्रोटेक्शन दी हुई है, ताकि तार जो है उसके करीब से भी मॉइस्चर जो है वो इसके अंदर ना जाए। तो ये ग्रोवर्ट का 10 किलोवाट इन्वर्टर है। और जहाँ तक इसके स्पेक्स का ताल्लुक है तो इसको 12,000 वाट पीवी लग जाती है। 12 किलोवाट तक हम सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं और 1000 वोल्ट इसकी पीवी इनपुट है। और 160 वोल्ट से लेके 1000 वोल्ट तक इसकी ऑपरेशनल रेंज है। 600 वोल्ट इसकी नॉमिनल रेंज है। 13 एम्पेयर इसका करंट है पर स्ट्रिंग पे, क्योंकि इसमें 2 स्ट्रिंग्स लगती हैं, 2 MPPT हैं, तो 13 एम्पेयर तक आप 2 MPPT लगा सकते हैं। जो बड़े पैनल हैं, जैसे कि अब अपकमिंग पैनल आ रहे हैं 450 वाट, 400 वाट से ऊपर 500 वाट तक भी पैनल हैं, और जल्द ही 550 वाट तक पैनल मार्केट में अवेलेबल होंगे। तो वो 12-13 एम्पेयर तक करंट देते हैं। तो ये इन्होंने अभी से उसकी सपोर्ट डाल दी है इसमें। उसके बाद इसकी आउटपुट की तरफ आ जाते हैं। तो आउटपुट पावर जो है इसकी 10 किलोवाट है, 11 kVA है। और इसका पर फेज जो करंट है वो 16.7 एम्पेयर है। 0.8 इसका पावर फैक्टर लीडिंग में और 0.8 लैगिंग में है। मतलब ये बहुत अच्छे पावर फैक्टर के साथ आया है। और इसमें इसकी जो एफिशिएंसी है, जहाँ तक एफिशिएंसी का ताल्लुक है, तो ये क्लेम करते हैं 98.4%। तो अब ये इस पे बहुत सारे अवामिल वैसे कारफरमा होते हैं एफिशिएंसी के लिए, लेकिन हम इसको इंस्टॉल करने के बाद फिर हम इसको देख पाएंगे कि आया कि इसकी एफिशिएंसी क्या है और ये कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करता है। सेम सिस्टम हम लगाएंगे और उसमें फिर कंपैरिजन देखेंगे कि सेम पैनल्स के साथ ये क्या एफिशिएंसी हमें दे रहा है। काफ़ी सारे फीचर के साथ हम इसके ऐप को भी डिस्कस करेंगे, उसमें काफ़ी सारे फीचर हैं। तो लेकिन अभी हम इसको MPPT एफिशिएंसी जो है इसकी वो 99.5% ये क्लेम करते हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा है। अब देखते हैं कि ये आया कि इतनी दे सकता है या नहीं दे सकता। उसके अलावा प्रोटेक्शन आ जाती हैं। तो प्रोटेक्शन इसमें DC रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन है। अगर आपकी सोलर की तारें उल्टी लग जाती हैं तो ये ऑन नहीं होता, बल्कि ये सेफ्टी में चला जाता है। उसके बाद इसमें DC स्विच है। आउटपुट ओवर करंट प्रोटेक्शन है। अगर किसी वजह से आउटपुट की ओवर करंट की प्रोटेक्शन हो जाती है तो ये ओवर करंट की वजह से ये प्रोटेक्शन में चला जाएगा। उसके बाद आउटपुट AC ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, वेरिस्टर लगा हुआ है। जो लोग वेरिस्टर को समझते हैं उनको तो फौरन समझ आ जाएगी, और जिन दोस्तों को नहीं पता तो ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर होता है। तो जब वो वोल्टेज उसकी रेंज से बाहर जाते हैं तो वो शॉर्ट हो जाता है और आगे प्रोटेक्शन दे देता है। उसके बाद ग्राउंड फॉल्ट मॉनिटरिंग है इसमें, कि अगर अर्थिंग प्रॉपर नहीं हुई होगी या अर्थिंग ब्रेक हो जाती है, कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो ये तब भी फॉल्ट देता है। ग्रिड मॉनिटरिंग भी है। ग्रिड जाएगा तो तब भी ये वार्निंग कोड जो है वो शो करेगा ऐप पे। और इसमें इंटीग्रेटेड ऑल पोल सेंसिटिव भी है। अगर कोई फेस फेलियर होता है या कोई इस तरह का सीन होता है तो तब भी ये सिस्टम फॉल्ट में चला जाएगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये इसकी हैंगिंग प्लेट है।
और ये प्लेट बहुत अच्छे मटेरियल की बनाई है इन्होंने, काफ़ी मोटी गेज है और इस पर ये मार्किंग है, बड़ा इजी टू इंस्टॉल है। और ये इसके साथ इन्होंने स्क्रूज दिए हैं और ये स्क्रूज हैं। और इसको उन्होंने सिर्फ इस प्लेट पे नहीं रखा बल्कि इन्वर्टर में भी उन्होंने ग्रूव्स बनाए हैं, जो कि जब हम इन्वर्टर को इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे भी स्क्रूज लगेंगे। ये देखें, ये इन्होंने इन्वर्टर में भी ग्रूव्स बनाए हैं ताकि जब हम वो प्लेट लगाएंगे तो उसके बाद इन्वर्टर को हैंग करके ये मार्किंग के लिए मार्क करके और इनके स्क्रूज भी लग जाएंगे और इससे डबल मजबूती आ जाएगी। अब सबसे आखिर में जो एक चीज़ है वो इसकी टेस्ट रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट इन्होंने मुकम्मल इन्वर्टर को चलाकर उसका टेस्ट किया, जो जो टेस्ट इसके पास हुए, जो भी इसके क्वालिटी इंश्योरेंस थी वो सारी करके, और वो क्वालिटी के बंदे की स्टैंप लगी और उसके बाद वो रिपोर्ट इन्होंने इन्वर्टर के साथ भेजी है। ये सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने इसकी टेस्ट रिपोर्ट साथ भेजी है। तो ये इसका इंटरनेशनल वारंटी कार्ड है। तो अब दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा और हमारी आने वाली वीडियोस को भी देखते रहिएगा। अभी बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आ रही हैं और नए इन्वर्टर्स की अनबॉक्सिंग होने जा रही है, तो आप हमारा चैनल देखते रहिएगा। और हमारे चैनल पे कमेंट ज़रूर किया कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो में कोई खामी नज़र आए या कोई मालूमात चाहिए तो वो हम आपको दे सकें। और उसके अलावा मैं आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छी मालूमात का बायस बनेगी। शुक्रिया।